आदित्य द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम तीखे सवाल में। आज के हमारे मेहमान हैं योगी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे हम जानना चाहेंगे कि योगी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के आप क्या कुछ मानते हैं? इन 4 सालों में क्या कुछ उपलब्धियां रही आपके विभाग की? इन 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। पहले थाने से लेकर तहसील से लेकर के ज़िले में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय तक में ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स बैठते थे, थानों को संचालित करते थे और सत्ताधारी दल के लोग पूरे समाज में पहल करके प्लाट, मकान, दुकान पे कब्जा करना, लोगों को धमकाना, डराना, असामाजिक कार्य करना। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता किसी भी क्रिमिनल के समर्थन में न थाने जाता है, न उनके लिए प्रयास करता है। हमने पूरी तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम को समाप्त किया। उत्तर प्रदेश से जो संगठित माफिया गिरोह थे उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया है, उनको हमने जेल भेजा है या वो लोग प्रदेश के बाहर चले गए हैं। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं हो रही हैं उनमें भी हमने कड़ी कार्रवाई की है, किसी को भी कानून तोड़ने पर हमने बख्शा नहीं है। फिर भी विरोधी दल लगातार सरकार को कानून व्यवस्था पर घेर रहे हैं कि कानून नियंत्रित नहीं हो रहा है, कानून कंट्रोल में आ ही नहीं रहा है। दरअसल विरोधी दल से आप उम्मीद ये नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की बात करेंगे, लेकिन जो भी विरोधी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे अन्य दल हों, सभी लोगों को ये पता है, उनकी आत्मा की आवाज़ है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है, इसलिए वो डरे हुए हैं। समाज में आप देखते होंगे जब कहीं आप जाते हैं तो लोगों को मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है, अपराधियों में भय है। कई ढेर सारे अपराधी या तो जमानत कटा के जेल चले गए हैं या कई बार देखा गया है कि वो गले में तख्ती लटका कर घूम रहे हैं कि हमें जेल भेज दिए, अब अपराध से हम तौबा कर रहे हैं, अपराध को करने से मना कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लिबर्टी, बहुत ज़्यादा एक स्वतंत्रता सी देने के बाद नौकरशाह, खासतौर से ब्यूरोक्रेट्स या पुलिस के लोग कुछ बेअंदाज से हो गए हैं? आपका ये कहना जायज़ है कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में अधिकारियों के खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। यदि अधिकारी कहीं अनुशासनहीनता का या कहीं दुराचार का दोषी पाया गया, हमने उनको भी नहीं बख्शा, उनके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति जो हमारी प्रारंभ काल से है, हमने किसी को नहीं बख्शा, सबके खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई की है। इस बार सत्ता में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक अलीगढ़ की घटना हुई, थानाध्यक्ष ने विधायक को सम्मान नहीं दिया, बल्कि आप शब्द कहे। कल आपके प्रतापगढ़ में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। शामली में एसओजी की टीम ने भाजपाइयों पे फायरिंग कर दी। तो इसको आप किस तरह से लेते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग ही परेशान हैं? दरअसल कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं स्थानीय स्तर पर। मैं उसकी समीक्षा कर रहा हूँ, हमारी सरकार उस पर निगरानी कर रही है, लेकिन हम अपने अफसरों को भी इस बात की हिदायत देते रहते हैं समय समय पर कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, उनके सम्मान से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। एक बात सामने आई है इन 4 सालों में, बहुत जर्नल सी हो गई है कि ठोको नीति पर पूरी तरह से केंद्रित है योगी सरकार। ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है लोकतंत्र में, जनतंत्र में। कहीं ना कहीं ये एक उसकी मूल धारणा है संविधान की। आपको नहीं लगता कि इस पर आप निशाने में हैं विरोधियों के? दरअसल ये जो विपक्ष की भाषा है वो इस तरीके से बोल करके समाज को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। जिस नीति पर आप सवाल उठा रहे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स थे आज उनमें भय है। और यदि पुलिस पर कोई हमला करता है और पुलिस जवाबी फायरिंग की कार्रवाई करती है तो इसको इस नीति के तहत न मान करके ये माना जाए कि पुलिस को या सार्वजनिक जीवन में सभी को अधिकार प्राप्त है। यदि कोई किसी के लिए प्राणघातक हमला करके भाग जाना चाहता है तो उसको अधिकार प्राप्त है भारतीय कानून में कि अपने सेल्फ डिफेंस में वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है। हमारी पुलिस, हमारे अधिकारी उसी के तहत काम कर रहे हैं। और यदि कहीं गड़बड़ी पाई जाती है, मैं साफ कह रहा हूं कि पुलिस अधिकारी भी अगर कहीं गड़बड़ी करते हैं तो उनके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई की है, किसी को बख्शा नहीं है। न्यायालय में बहुत से मामले लंबित पड़े हुए हैं और उनको लेकर के लगातार हर सरकार की कोशिश रहती है, लेकिन आपकी कोशिश काफ़ी सार्थक दिशा में आगे बढ़ी। आपने 200 कुछ समथिंग कोर्ट नई बनाई, जो 144 रेप के मामले देख रही है और 74 जो है वो पास्को के मामले। तो उसमें आप क्या कुछ सुधार पाते हैं, क्या पा रहे हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ी चिंता हमारी जो संबंधित अदालतें हैं, बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित थे।
हमने मुकदमों की संख्या को कम करने का प्रयास किया है। जो भी राजनीतिक दृष्टि से दर्ज मुकदमे थे उनको हमने वापस लिया है। अभी कोविड उल्लंघन के लगभग 2.5 लाख मुकदमे थे जो व्यापारियों पर दर्ज हुए थे, अप्रवासी श्रमिकों पर दर्ज हुए थे, उनको हमने वापस लिया, समाप्त किया है। इसके अलावा हमने नई अदालतों का गठन भी किया है। हमने 610 पद नए सृजित किए हैं, सिविल जज जूनियर डिवीज़न किए, उनकी भर्ती की, उनको हमने ट्रेनिंग पर भेजा, उनको ड्यूटी भी दे दी। 100 पद हमने सिविल जज सीनियर डिवीज़न के सृजित किए। 100 पद हमने सिविल जज सीनियर डिवीज़न के साथ साथ 100 पद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्तर के सृजित किए। इसके अलावा 110 नई पारिवारिक अदालतें खोली। हमने 13 नए कमर्शियल कोर्ट खोले। इसके अलावा एनडीपीएस के लिए अलग से कोर्ट की व्यवस्था की। हमने मोटर व्हीकल एक्ट के लिए अलग से कोर्ट की व्यवस्था की है। और जो विशेष रूप से जिनके एक्ट बने हैं सबके लिए अलग से अदालतें हमने खोली हैं। हमने महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध को गंभीरता से लिया है। इसके लिए अलग से हमने लगभग 200 अदालतें खोली हैं जो महिलाओं और बच्चों के सिर्फ अपराधों को सुनती हैं और त्वरित कार्रवाई करती हैं, यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं सभी अदालतें। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है लोगों को शीघ्र और सस्ता और सुलभ न्याय देने के लिए। क्या कुछ परसेंटेज, अगर कोई आंकड़े हों, अगर आप बता सकें कि क्या कुछ पिछली सरकारों की तुलना में? दरअसल अदालत के आंकड़े जो है माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित रहते हैं कि कहाँ कितने मुकदमे निस्तारित किए जा रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग माननीय उच्च न्यायालय करता है। लेकिन अखबारों में जो हम लोग पढ़ते हैं, कहीं कहीं आप देखते होंगे कि 3 माह के अंदर, 2 माह के अंदर हमारे न्यायालयों ने, पास्को कोर्ट ने सज़ा दिलाई है और मौत की सज़ा भी हमारे न्यायालयों ने जो बलात्कारी हैं उनको दी है। एक और अहम सवाल है कि जब सरकार आती है तो सरकारी वकील अपने एक तरह से कार्यकर्ता तक को बना देती हैं अगर वो LLB किए हुए हैं। इस पर क्या कुछ मानक रहे हैं आपके, उस पर थोड़ा सा? असल जो भी मुकदमे सरकार बनाम दर्ज होते हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न अदालतों में, चाहे माननीय उच्च न्यायालय हो, माननीय उच्चतम न्यायालय हो या अधीनस्थ न्यायालयों में, सभी न्यायालयों में सरकार को पैरवी करने के लिए अधिवक्ताओं की ज़रूरत होती है। तो हम बेहतर मेरिट के आधार पर चयन करके अधिवक्ताओं की नियुक्ति करते हैं। योगी सरकार आई तो धर्म परिवर्तन को लेकर एक कानून बना कि इसमें धर्म, अगर कोई बालिग भी है लेकिन उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है। आप नहीं मानते कि एक आज़ादी के बाद जो अपना संविधान बना था उसमें ये था कि अगर बालिग हैं, सक्षम हैं और वो मानक सारे पूरे कर रहे हैं शादी के, तो उनको शादी करने का अधिकार है। आप संविधान की उस मूल भावना को कहीं ब्रेक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उसको हर्ट तो नहीं कर रहे हैं? दरअसल ये भ्रम फैलाया जा रहा है। हम किसी को शादी से रोक नहीं रहे हैं। देखा गया था कि छद्म भेषधारी लोग अपना नाम गुड्डू, बबलू या टिंकू बता करके किसी अन्य धर्म की महिला से शादी करने के बाद, लड़की से शादी करने के बाद 3 महीने बाद उसको बताते थे कि हमारा नाम तो ये है, अब आपको धर्म परिवर्तन करके ही हम घर में ले जाएंगे। उन परिस्थितियों में जब बेटी या शादीशुदा युवक घर पहुंचता था तो उस गांव में तनाव पैदा होता था, कई बार तो दंगे तक की नौबत आती थी। हमारी सरकार ने प्रारंभ काल से ही माना है कि उत्तर प्रदेश को हम दंगा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे और प्रदेश में वैमनस्यता न फैले उसके लिए हमने कदम उठाए। हम शादी पर कोई रोक नहीं लगाने जा रहे हैं। यदि कोई धर्म बदल करके शादी करना चाहता है तो जिलाधिकारी महोदय को 2 माह पूर्व उन्हें एप्लीकेशन देनी होगी और यदि कोई आपत्ति नहीं आती तो शादी हो सकेगी। आपत्ति आती तो आपत्ति को निस्तारण के बाद ही शादी हो सकेगी। और यदि कोई उल्लंघन करता है तो हमने 10 वर्ष की कठोर सजा रखी है। इसके अलावा आर्थिक दंड भी लगाने का प्रावधान किया है। कोर्ट में बड़े पैमाने पर जो कानून की किताबें जानकारी के लिए चाहिए होती हैं, उनका बड़ा अभाव रहा था पिछली सरकारों में। तो क्या इस सरकार में कुछ ऐसा हुआ है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में माननीय न्यायालय ने जो भी हमसे डिमांड की हमने सबको पूरा किया है और पुस्तकों का अब तो सब कुछ ऑनलाइन है। और हमारे सभी जो अदालतें हैं, चाहे अधीनस्थ अदालतें हों, चाहे माननीय उच्च न्यायालय हों, सभी में हमने कंप्यूटराइज व्यवस्था कर रखी है। ऑनलाइन पुस्तकें उपलब्ध हैं और यदि कहीं से आवश्यकता पुस्तकों की आती है तो उनको भी हम तत्काल अरेंज करते हैं। पेपरलेस वर्क को लेकर के, जैसा अभी आपने कहा कि उसमें आपने तमाम तरह से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का, ऑनलाइन काफ़ी कुछ करने का किया हुआ, तो इस दिशा में क्या कुछ हो पाया? इस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़े हैं। माननीय उच्च न्यायालय की इलाहाबाद खंडपीठ और लखनऊ खंडपीठ में एक डबल बेंच और एक सिंगल बेंच दोनों को पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड हमने किया है। और वहाँ पर ई फाइलिंग हो सकेगी। जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको भी हम ई फाइलिंग से ही जमा कर सकेंगे और बहस भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। वहाँ जा कर के आपको पेपर वर्क करने की आवश्यकता नहीं है और पेपर की हम स्कैनिंग करा रहे हैं। जितनी भी हमारी फाइलें हैं
हम प्रतिदिन स्कैनिंग हो रही है, लगभग 22,000 पन्ने रोज़ हम स्कैन कर रहे हैं और जैसे ही पूर्ण हमारा कंप्यूटरीकृत हो जाएगा सभी अदालतों में धीरे धीरे हम लागू करेंगे। क्या कुछ लक्ष्य रखा हुआ है कि पेपरलेस वर्क पूरी तरह से कब तक हो पाएगा? दरअसल ये कानूनी प्रपत्र फाइलें बड़ी गंभीर फाइलें हैं, तो हम इसमें समय सीमा तो नहीं बांध सकते क्योंकि ये माननीय न्यायालय की मॉनिटरिंग में हो रहा है। हमारे जो हाई कोर्ट के जजेज हैं अपना न्यायिक कार्य करने के बाद इस पर भी ध्यान दे रहे हैं और अलग से इस पर समय दे करके काम कर रहे हैं। हम उनसे अनुरोध समय समय पर जब करते रहते हैं और ये माननीय उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराते हैं, संसाधन की कमी नहीं होने देंगे हम। कई ऐसे कानून हैं जिनका कोई मतलब नहीं रह गया, बेमतलब कानून है। उस दिशा में भी आप लोगों ने कुछ पहल की हुई थी कि उनको हटाया जाएगा, उनका कोई उपयोग ही नहीं है तो बेवजह वो क्यों हिस्सा बने हुए हैं कानून का, उस तरफ कुछ पहल? माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि प्रदेश में जो भी कानून निष्प्रयोज्य हैं, अंग्रेजों के ज़माने के हैं, जिनका उपयोग अब नहीं हो रहा है और फाइलों में बोझ बनकर बंधे पड़े हैं, उनको हम समाप्त करें। तो जब से उत्तर प्रदेश सरकार 2017 में भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी है, हर विधानसभा सत्र में हम रिपील बिल ला करके, निरसन विधेयक लाकर ऐसे कानूनों को समाप्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 500 से ऊपर ऐसे कानूनों को हम समाप्त कर चुके हैं और लगातार सभी विभागों को सत्र की समाप्ति पर हम पत्र लिखते हैं कि यदि आपकी अनापत्ति मिल जाए तो इस कानून को हम समाप्त करें, और पिछले सत्र में भी हमने कई कानूनों को समाप्त किया। एक बात और देखने को मिल रही है योगी सरकार में कि ऐसा क्यों होता है कि चाहे विकास दुबे चला हो या फिर मुख्तार चला हो, ये रहता है कि नहीं पता नहीं वहाँ तक पहुँच पाएगा नहीं पहुँच पाएगा। एक मतलब एक वो विश्वास या वो एक खत्म होता समझ नहीं आ रहा है। दरअसल क्या अपराधियों में भय है, उनको लगता है कि कहीं हमारी जान को खतरा न बन जाए, और हमारी सरकार हर स्तर पर कानून व्यवस्था चुरुस्त दुरुस्त रहे, हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी कानून का पालन करें, जनता भी कानून का पालन करें और सत्ताधारी दल के लोग भी कानून का पालन करें। इसके लिए हम कृत संकल्प हैं, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त हम नहीं देते। कानून के आड़ में ऐसे अपराधी जो दुर्दांत हैं, जो मतलब भयावह वातावरण बनाए हुए पूरे समाज में, सुनवाई बहुत लेट होती है, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठाते हैं उस पेचीदी का। हम बात करना चाह रहे हैं मुख्तार अंसारी को लेकर। इसके जो 15 मामले बहुत ही गंभीर धाराओं में हैं, उनकी सुनवाई क्या फास्ट ट्रैक में या कुछ ऐसा हो कि वो निष्कर्ष तक पहुंचे, उसको सज़ा मिले? आम जनता इंतजार कर रही है इस बात के लिए। जो विधायक सांसद हो चुके हैं और ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, उसके लिए हमारी सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर विशेष कोर्ट गठित किए हैं। पहले MP-MLA कोर्ट सिर्फ प्रयागराज इलाहाबाद में होता था, अब कई जिलों में ऐसे कोर्ट्स की स्थापना की है और सभी फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह ही काम कर रहे हैं। तो उम्मीद लगाई जाए कि आप भारत की न्याय प्रणाली पर, उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखिए और शीघ्र ही परिणाम आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे, इन 4 सालों में कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि अच्छी कानून व्यवस्था का आप चुनावी मुद्दा बनाएंगे? देखिए, लोगों को अच्छी तरह पता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में अब कानून का राज स्थापित है और विपक्ष कुछ भी कर ले, भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी। हम 350 से अधिक सीटें जीत करके चुनाव में दोबारा 2022 में सरकार बनाएंगे। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी। आपने बताया कि कानून बेहतर हो रहा है और प्रदेश में कानून राज स्थापित हो रहा है, लोगों के अंदर से भय दूर हो रहा है। ये थी इनसे हमारी खास मुलाकात। आप कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ आदित्य द्विवेदी, लखनऊ।